वो निगम मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं रहेगा। और जोटोड़ा पुलिया और सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए हमारे माननीय विधायक श्री नरपत सिंह जी राजवी पहले से ही प्रयासरत हैं और काफी उन्होंने सफलता भी उसमें पाली है। मैं आपको जानकारी दे दूं और कुछ ही समय में अपने सामने वो रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। जो सबसे दो बड़ी समस्याएं हैं जोटवाड़ा की, जोटवाड़ा पुलिया और सैटेलाइट। सुरेंद्र जी, एक बहुत अहम सवाल ये है कि पिछले 5 सालों में नगर निगम का कार्यकाल जो है वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। वहाँ पर अधिकारी जो है वो जनप्रतिनिधियों के ऊपर रहते हमेशा, और जनप्रतिनिधि हमेशा लाचार से नजर आते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। अब आने वाले 5 साल में क्या मैंडेट है आपका, क्या एक्शन प्लान है आपका? देखिए, भ्रष्टाचार का खात्मा हो चुका है और मोदी जी के साथ एक स्वच्छ भारत, निर्मल भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण होने जा रहा है। जो आपने कुछ समय सेंट्रल में गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद सभी को विदित भी है, मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी पूरी दुनिया लोहा मान रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बीजेपी के ईमानदार सिपाही हैं। मोदी जी से लेके और निचली कड़ी तक हम ऐसी व्यवस्था देंगे भ्रष्टाचार मुक्त सारी प्रशासन। नगर निगम का चुनाव एक व्यक्तिगत चुनाव होता है, जहां पर आदमी अपनी व्यक्तिगत छवि के हिसाब से जीतता या हारता है। यहाँ पर आपकी प्रतिद्वंदी कांग्रेस की मंजू शर्मा है, जो लोगों के बीच में प्रचलित रही है खासी। तो किस तरह से उनसे ज्यादा आप विकास कर पाएंगे, या कैसे आप जनता के बीच में वादा करेंगे? देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ कि जो उनका प्रथम कार्यकाल जो रहा था, उस समय माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी की गवर्नमेंट थी, सीएम थी हमारी। विकास कार्य की गंगा उनके द्वारा बहाई गई थी। उनमें मैं पार्षद का कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं मानता। और आप रहे बात पिछले 5 वर्ष में, आप वार्ड नंबर 8 को जाके देख लीजिए। जो उनका वार्ड नंबर 8 लोकल, जहाँ से वो विनिंग की है उन्होंने, वहां जाके हालात देख लीजिए कि उन्होंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। और इसके लिए मैं आगे से हमारा आज ये जो वार्ड नंबर 7 है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कड़ी से कड़ी मिल जाएगी और विकास कार्यों की गंगा बहेगी। मैं निश्चित तौर पे ये विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ पे कुछ भी काम रुकेगा नहीं और विकास एक ऐसी अनवरत धारा में बहेगा कि आज तक ऐसा विकास नहीं हुआ। स्वर्णिम 5 साल आने वाला समय रहेगा भारत देश के लिए भी और एक छोटी से छोटी इकाई वार्ड के लिए भी। तो ये है सुरेंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि अगर उन्हें जनता ने चुन लिया तो आने वाले 5 साल सबसे ज्यादा विकास के रहेंगे। चलते हैं दूसरे वार्डों की तरफ, बात करते हैं वहां के प्रत्याशियों से कि किन मांगों को लेकर वो वोट मांगने जा रहे हैं आप सबके बीच। दफा बदमाश से झगड़ा हुआ है। 3 घंटे 3 मिनट। 3 घंटे 3 मिनट क्यों? नहीं, मुकाबला तो 3 मिनट हुआ था। 3 घंटे तक तो मुझे होश में लाते रहे। अगर मैं अभी कंबल में होता तो नाच गाना सुन रहा होता। तबाह कुन डांसर हैं दोनों। इनका अपना जाति कोठा था पहले। अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। Happy New Year with Ayurved Nutrigain. Stylish, strong, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। क्रीडाई राजस्थान की ओर से श्री राजपाल सिंह शेखावत जी को नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन व आवासन मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक परनामी जी का हार्दिक आभार। सिर्फ एवरेस्ट सांभर मसाला में है पूरे 14 शुद्ध मसालों का सही मिश्रण। फंटास्टिक सांभर, टेस्ट में बेस्ट अम्मा। और एवरेस्ट। बदमाश से झगड़ा हुआ है। 3 घंटे 3 मिनट। 3 घंटे 3 मिनट क्यों? नहीं, मुकाबला तो 3 मिनट हुआ था। 3 घंटे तक तो मुझे होश में लाते रहे।
तो नाच गाना सुन रहा होता। तबाह कुंड डांसर हैं दोनों, इनका अपना जाति कोठा था पहले। अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ। आपकी आवाज में अब हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 72 में। इस पूरे निकाय चुनाव में निर्दलियों ने और बागी ने नाक में दम करके रखा है, दोनों बड़ी पार्टियों के। ये भी है जो बीजेपी से बागी है। क्या वजह थी जो बीजेपी से आपको दूर होना पड़ा? उससे 20 साल से उनसे जुड़े हुए थे हम, उनके साथ रहते थे, उनके संपर्क करते थे। उन्होंने हमें विश्वास देते रहे, एंड में जाके हमारे को टिकट नहीं दिया तो हमें मजबूर होकर निर्दलीय से टिकट लेना पड़ा। मजबूर हो गए, इनको निर्दलीय खड़ा होना पड़ा। क्या मानती हैं, क्या मामले लेकर, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जाएंगी? हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, इसमें गंदगी बहुत ज्यादा रहती है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सिविल लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, जनता के साथ रहना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। ये बताएं, नगर निगम का पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है वो काफी खराब रहा, तो किस तरीके से आप नगर निगम से जुड़कर सारा काम करवाएंगे क्षेत्र का? हाँ, सब करवाएंगे। पिछले 10 साल से कोई विकास नहीं है इस रोड पे, नालियों की सफाई नहीं है, नालियां नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। इस व्यवस्था बहुत परेशान है सब। संघ नीति भी एक पार्षद के लिए बहुत अहम रहती है, तो क्या आप जनता से उनके संघर्ष में भी जुड़े रहेंगे? हाँ, रहेंगे। एक शिकायत हमेशा जो पार्षद से की जाती है वो ये कि वोट लेने के बाद वो कभी मिलता नहीं है, बातचीत नहीं करता, समस्याएं नहीं सुनता। किस तरह से, क्या एक्शन प्लान है आपका काम करने का? हम जनता के साथ रहेंगे, हम विश्वास करेंगे, हम जनता की सेवा करेंगे, पूरे जनता के साथ रहेंगे, विश्वास में रहेंगे। बात करते हैं इनके समर्थकों से। ये बताएं कि बीजेपी से आप लोग दूर होकर अब निर्दलीय खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है सत्ताधारी पार्टी से दूर होकर किस तरीके से जनता का दिल जीत पाएंगे? हम इस एरिया का 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, मैंने टिकट का आवेदन किया, टिकट उन्होंने नकार दिया हमें। इस बाजार की सबसे बड़ी समस्या है कि इस विकास में कोई भी पार्षद आया 10 साल से 15 साल से कोई विकास नहीं किया इस एरिया में। खड्डे, नाली, लगड़े सब कुछ ऐसे कैसे पड़े हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ 2-4 सीन। आप ये नहर भी नहीं बनवाया, नहर भी बड़ी मुश्किल से हमने छपाई है ये बारिश की वजह से। दूसरी बात, नाली बने, रोड बने, हमें कम से कम 20 साल हो गए हमारी जिंदगी में, तो हमने जब तक काजी संभाला अभी इस एरिया में कम से रोड नहीं बना। गटर लाइन है दिन जाम रहती है। इससे ज्यादा सबसे ज्यादा परेशानी इस गंदगी से परेशानी है। गंदगी से सबसे ज्यादा परेशानी है, और नगर निगम का जो बेसिक काम होता है वो सफाई करवाना होता है। सफाई कर्मचारी जो है वो चस्पा नहीं है, यहाँ पर डस्टबिन नहीं लगते। क्या आप ऐसा करेंगे, क्या आपके पार्षद ऐसा करेंगे जिससे जनता वोट देगी? बिल्कुल, ये हम यही उम्मीद के साथ इनके साथ लगे हुए हैं कि कैसे भी करके पूरा जैसे चाहते हैं वैसा पूरा काम करेंगे ये, इसलिए इसी उम्मीद के साथ हम इनके साथ हैं। इस इलाके के आप लोग हैं, इस इलाके में क्या लगता है क्या बड़ी समस्याएं हैं जिसे दूर करने के लिए आप लोग काम करेंगे? बहुत ज्यादा गंदगी रहते हैं यहाँ, नाली नहीं है, वो पानी की व्यवस्था नहीं है, सारे हमारे ये पार्षद पूरे करेंगी, ये इनसे वादा है हमारा। इलाके में बहुत ज्यादा गंदगी है और इस बहुत ज्यादा गंदगी को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। समर्थकों से इनके बात करते हैं। क्या लगता है आपको निर्दलीय होने के बाद क्या जनता में इनके लिए रुख है? जनता कितनी समर्थन मिल रहा है? देखिए, जनता का पूरा भरपूर समर्थन है। साहू समाज के, मेरों का नजदीक है, पन्नीगरों का मोहल्ला का, पिसाइजों का मोहल्ला जो इस क्षेत्र में पहली बार जुड़ा है, और पूरा गोड़ा निकास रोड, पूरे क्षेत्र के लोगों का यही कहना है कि आप निश्चित तौर से खड़े हुए और चुनाव ये जीतेंगे, और हम जीत के दिखाएंगे इन पार्टी वालों को कि क्या होता है निर्दलीय। जो एक कर्मठ कार्यकर्ता पिछले 20 साल से बराबर जुड़े हुए हैं, और आज पार्टी दगा करके उनको लग गया, तो अपनी जनता ने खड़ा किया, ये स्वयं खड़ा नहीं हुआ, जनता ने, क्षेत्र के लोगों ने इनको खड़ा किया। आप निश्चित खड़े होइए, हम आपको जिताएंगे। क्या होता है निर्दलीय ये बताएंगे, और ये बताएंगे कि जो पार्षद का चुनाव होता है वो एक व्यक्ति का चुनाव होता है, उस व्यक्ति की छवि पर चुनाव होता है, ना कि कोई पार्टियों का चुनाव होता है। अब देखना ये होगा कि 20 साल से जिस क्षेत्र को विकास नहीं मिला, जिस क्षेत्र ने कभी विकास का मुंह नहीं देखा, वहां पर एक निर्दलीय अगर जीत गया तो क्या कर पाता है और किस तरह से जनता के लिए विकास कर पाता है। हर वार्ड का सफर करते करते अब हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 72 में। वार्ड नंबर 72 में अभी हमने एक निर्दलीय से बात की थी, और अब कांग्रेस की यहाँ जो प्रत्याशी है नाहिद नफीस, उस प्रत्याशी के यहाँ पर हम आ चुके हैं।
प्रत्याशी तो जनसंपर्क में व्यस्त हैं, लेकिन हम बात करेंगे उनके जो हस्बैंड हैं उनसे। ये बताइए कि क्या कुछ मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाया जा रहा है? बीजेपी ने पिछले 1 साल में कोई काम नहीं किया है और पिछले 5 साल में हालांकि महापौर कांग्रेस की थी, लेकिन ज्यादातर वार्ड बीजेपी के कब्जे पे चले गए थे, तो उन लोगों ने महापौर को बांध के रखा, काम नहीं करने दिया, तो जिसकी वजह से कुछ नाराजगी, इस वार्ड में कांग्रेस जीती थी लेकिन कुछ कामों में दिक्कत आई थी, तो हम लोग इसी बेस को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है और जयपुर में ज्यादातर वार्ड में यही चीजें हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। लेकिन जैसे कि बीजेपी की पॉलिसी रही है शुरू से, वो लोग क्या करते हैं, या तो कुछ निर्दलीय हमारे कास्ट के लोगों को, या फिर जिस तरह के कोई मोहल्ला होता है या वोट काटने के लिए कुछ अलग अलग एरिया से लोगों को खड़ा कर दिया जाता है, वही हमारे साथ किया गया। और जो कांग्रेस का कुछ कार्यकर्ता अगर नाराज होता है तो उसको सपोर्ट कर देते हैं वो, जैसे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो बागी हो गए हैं, थोड़ा सा उनको भी उन्होंने सपोर्ट करके ये कोशिश की है कि कुछ वोट काटे जाएं कांग्रेस के। लेकिन हम जिस तरह से 5 दिन से 6 दिन से लगे हुए हैं, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक का, तो इस बार हमारे वार्ड से वापस से एक बार कांग्रेस जीत रही है। वोट तोड़ने की राजनीति पूरी तरह से हो रही है, वोट तोड़ने की पूरी तरह से राजनीति हो रही है, लेकिन यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि जनसंपर्क में जो इन्हें निर्देश मिला है जनता का, उसके हिसाब से आप ही वापस आएंगे, कांग्रेस ही वापस आएगी। मालिक ने चाहा तो यही संदेश आ रहा है हर तरफ से, हर तरफ पब्लिक ने बहुत अच्छा स्वागत किया है और हम जो मुद्दे लेके चल रहे हैं, जो वादे करके कर रहे हैं, उनसे पब्लिक बहुत खुश है। तो हमारा वापस से कांग्रेस की सीट आएगी वार्ड 72 में, और जयपुर में भी बहुत उम्मीद है हमें कि जिस तरीके से भाजपा वालों ने 5 साल महापौर को बांध के रखा और बाकी कांग्रेसियों के काम नहीं होने दिए, तो वो पब्लिक समझ रही है। तो इस बार कांग्रेस का वोट बनेगा और जो पिछले राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ गई है, लेकिन उन लोगों ने भी जो वादे किए थे वो निभाए नहीं है। जो चीजें जहाँ मौजूद थी वो वहीं मौजूद है, भले ही वो काला धन हो, बेरोजगारी हो, पेंशन बंद कर दी गई, फ्री दवाइयां बंद कर दी गई, पब्लिक उससे नाराज है। कांग्रेस को वापस से उन्होंने सपोर्ट करने के लिए आश्वासन दिया है और कांग्रेस को वोट पड़ेगा। और वोट 72 का ये हाल है और साफ तौर पर इनका कहना है कि कांग्रेस को यहाँ पर मिलेगा वापस जनता का समर्थन और बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। देखना ये होगा कि चुनाव रिजल्ट आने के बाद वार्ड 72 में किसका पार्षद बनता है। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना न पड़े। क्रीडाई राजस्थान की ओर से श्री राजपाल सिंह शेखावत जी को नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन व आवासन मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक परनामी जी का हार्दिक आभार। सुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल। सही तीखा सही लाल तीखा लाल। मैं रोज मेहनत करता हूँ तो मेरे घर में जाके खाना बनता है, कब क्या हो जाए किसे पता। लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना से न केवल मैंने पैसे बचाए, मैं अपने परिवार के लिए 1 लाख का बीमा भी पाया। मेरी तरह आप भी आज ही नजदीकी बैंक में जाके आप खाता खुलाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। निकाय चुनावों की पूरी राजनीतिक गणित जो है उसमें बागी भी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और वो निर्दलीय के रूप में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम वार्ड नंबर 85 में हैं, जहाँ पर कांग्रेस से बागी हुई सुनीता जी जो है वो एक अहम प्रत्याशी मानी जा रही है। ये बताएं कि क्यों आप कांग्रेस से बागी हुई? क्योंकि हमें उसने टिकट नहीं दी। कितने सालों से आप कांग्रेस में थी और फिर टिकट नहीं मिला? 25 साल से। ये बताएं कि ये जो पूरा वार्ड है, इस वार्ड में क्या कुछ समस्याएं और उससे कैसे निजात दिलाएंगे आप लोगों को? यहाँ पे पानी की और क्या नाम से रोड की ज्यादा समस्या और कचरे की ज्यादा समस्या है, तो वो ये अभी 5 साल पहले मेरे पति पार्षद नहीं थे, इसलिए समस्या ज्यादा हुई है। इससे पहले आप पार्षद भी रहे हैं और यहाँ पर आपने काम भी किया है। क्या लगता है
ये जो पूरा इलाका है इसको सुधारने के लिए क्या कुछ चीजें की जानी चाहिए? आज से 5 साल पूर्व 10 साल तक मैं यहाँ लगातार पार्षद रहा। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। तीसरी मरतबा भी कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को उतारा था उसको मैंने अपने कंधे में बिठा के जिताया था। मैं अपने विकास कार्यों के दम पर पुनः अपनी पत्नी को जिता के लाऊंगा। जनता का समर्थन कहे तो कितना है आपके साथ? जनता का ही समर्थन से मैं चुनाव लड़ रही हूँ। जनता के ही समर्थन, जनता के ही आदेश से आप चुनाव लड़ रही हैं। ये बताएं कि जो पूरा इलाका है, नगर निगम पिछले 5 साल में बिल्कुल कैसा काम किया वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। किस तरह से आप नगर निगम से काम निकलवाएंगी और अपने इलाके का काम करवाएंगी? जिस तरीके से निकलाएंगे हम लोग जनता के आधार से निकलाएंगे। जनता जो काम करवाएगी वो नगर निगम जाकर के हम बोलेंगे, वहाँ से हम जाकर के लेके आएंगे। बजट पास करा के हम लेके आएंगे वहाँ से। अधिकारियों की एक बड़ी भूमिका रहती है। जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल काम नहीं करने दिया पिछले 5 सालों में। क्या लगता है अब आने वाले 5 सालों में सिनेरियो कैसा रहेगा? अधिकारियों की बात रही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। कैंडिडेट अगर मजबूत है, आप पार्षद मजबूत है, तो अधिकारियों की कॉलर पकड़ के काम करा सकता है। महिला पार्षदों के साथ एक और भी चीज रहती है कि ज्यादातर उनके पति ही फील्ड में काम करते हैं, तो मैम के लिए भी आप ही काम करेंगे? जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं अवश्य काम करूंगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी वो अवश्य काम करेंगे। जनता का समर्थन इनके साथ बात करते हैं यहाँ की जनता से। ये जो पूरा वार्ड है, इस वार्ड में, वार्ड नंबर 85 में जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, क्या उनको सुलझा पाने में आप सुनीता जी पे भरोसा करती है? जी जरूर करते हैं, इसलिए हमने निर्दलीय बन के हमने चुनाव लड़ा है और इनको सुनीता शर्मा को ही जिताएंगे। जनता का सपोर्ट पूरा है। वार्ड नंबर 85 से बीजेपी का भी सपोर्ट पूरा है और कांग्रेस का भी, जनता का भी पूरा सपोर्ट है। जनता यही आएगी। जनता का पूरा सपोर्ट है, जीतने के पूरे दावे कर रहे हैं। सियासी गणित जो है उनको इन चुनावों में बागी बहुत बदलेंगे। अब देखना ये होगा कि वार्ड नंबर 85 का क्या हाल होता है इलेक्शन के बाद। अपनी पार्टी का प्रचार हर कोई अपने ढंग से करता है, लेकिन यहाँ आपको देखने मिलेगा कि भाजपा का प्रचार किस तरह से हो रहा है। इन्होंने कपड़े ही बिल्कुल भाजपा के रंग के पहन रखे हैं। ये वार्ड नंबर 85 के प्रत्याशी के समर्थक हैं। वार्ड नंबर 85 की प्रत्याशी भाजपा की तरफ से कुसुम जी हैं। ये बताएं कि प्रतिद्वंदी इस बार बहुत सारे हैं, निर्दलीय भी बहुत खड़े हुए हैं, जो बागी भी बन गए हैं, तो कितना मुश्किल है बागियों के होते हुए इलेक्शन जीतना? बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपनी सूझबूझ से सब काम बढ़िया कर रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है वो जी जान लगा रहे हैं, खूब अच्छा प्रचार कर रहे हैं। वार्ड नंबर 85 आपका वार्ड है। इस वार्ड में भी काफी सारी समस्याएं हैं। सड़कों से लेकर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इस वार्ड में चाहिए। तो क्या कुछ आप करेंगी अगर आपको पार्षद चुन लिया गया तो? जीतने के बाद में हम हर समस्या का समाधान करेंगे, जैसे सीवर की समस्या, रोड लाइट की समस्या, जैसे रोडें वगैरह खराब हो रही है वो सब सही कराने का प्रयत्न करेंगे हम। जयपुर नगर निगम का कार्यकाल पिछली बार बहुत खराब रहा है और तमाम जनता जो है उनके मन से एक तरह से विश्वास उठ गया है नगर निगम के प्रति। तो किस तरह से उस विश्वास को आप वापस सुदृढ़ करने में का प्रयास करेंगे? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये सारी जो पहले विकास नहीं हुआ वो करवाने का प्रयत्न करेंगे, अच्छा विकास करवाएंगे और जो सारी समस्या है ना उनका समाधान करेंगे जीतने के बाद। आप सब लोग कुसुम जी को समर्थन कर रहे हैं। भाई साहब आपने इतनी शानदार ड्रेस पहन ली है समर्थन करने के लिए। अब आप ये बताएं कि चुनाव को जीतने के लिए घर घर जाकर कितनी बड़ी जद्दोजहद चल रही है? बहुत अच्छी चल रही साहब, हमारी घर घर में प्रचार अच्छा चल रहा हमारा। और भगवान प्रचार तो सही चल रहा है, लेकिन जनता का मैंडेट क्या है? जनता का रिएक्शन कैसा है? क्या वोट देंगे आप लोगों को? हाँ देंगे, वोट देंगे और 101% हमारे बीजेपी आएगी। 101% बीजेपी आएगी, ये इनका कहना है। हालांकि बीजेपी के पास बहुत सारा, जो भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके पास बहुत सारी चीजें वैसे ही उनके खाते में हैं, जैसे सरकार उनके खाते में है, फिर नरेंद्र मोदी जैसा उनका नाम है। ये बताएं इसके अलावा जो मैडम की पर्सनालिटी है उस बेसिस पर आप कैसे वोट मांग रहे हैं? हमने 5 साल पहले बिना कुछ हुए यहाँ इस वार्ड का विकास किया है और लाइटें, पानी की समस्याएं और जनता के बीच में रह करके बिना कुछ हमारा होते हुए भी हमने बहुत विकास किया है यहाँ पे। उसके वोट हमारे को जनता देगी। जनता ने हमारे को वोट दिलवाया है। विकास के बूते पर जनता इनको वोट देगी, ये कहना है वार्ड 85 के जो भाजपा कैंडिडेट है उनका। हमने वार्ड 85 के निर्दलीय कैंडिडेट से भी बात की और यहाँ इस निकाय चुनाव में जो सबसे बड़ी चीज पता चल रही है वो ये कि यहाँ पर
दोनों बड़ी पार्टियों के अलावा बागी और निर्दलीय एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो चुनावी गणित किस तरह से सेट करते हैं और क्या कुछ होता है 22 तारीख को और उसके बाद 3 दिन बाद रिजल्ट्स के दिन। मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर। क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज। खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। करियर और कोर्सेज की अब होगी नो टेंशन। हाई प्रोफाइल जॉब्स के साथ करियर ओरिएंटेड कोर्सेज की फुल इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और कॉलेजेस की पूरी जानकारी। देखिए करियर मंत्र शनिवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। लेडीज का दिलचस्प लाइफस्टाइल, किटी पार्टीज के मजेदार खेल, हेल्दी गेट टुगेदर्स के चटपटे किस्से। देखिए लेडीज क्लब में शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस। प्रायोजक जेके टायर्स, हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स। कॉलेज की गपशप, कैंपस की हलचल, करियर की बात, जोश, मस्ती और धमाल। यूथ अड्डा सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। नमस्कार, मरुधर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने हनुमानगढ़ में नगर परिषद के पास एक सभा को संबोधित किया और प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उसके बाद कटारिया श्रीगंगानगर के लिए रवाना होंगे। श्रीगंगानगर में गुलाब चंद कटारिया पहले चहल चौक में रुकेंगे, फिर ताराचंद वाटिका में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। सूरतगढ़ में 2:30 बजे पहुंचेंगे। निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। सचिन पायलट ने सरकार पर कांग्रेस की योजनाओं को कॉपी करने का आरोप लगाया। साथ ही बताया कि 11 महीने बाद मंत्रिमंडल विस्तार आपसी कलह का नतीजा है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को आधे मन से प्रमोट करती है। बीकानेर के बाद सचिन पायलट करीब 3 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेंगे। मोती पैलेस में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। उसके बाद लालगढ़ जाटान जाएंगे और जहां से हनुमानगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। हनुमानगढ़ में सचिन पायलट का दौरा आज शाम 5 बजे होगा। कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बलौदी में प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने निकाय चुनाव के मद्देनजर एक सभा का संबोधन किया है। पार्टी प्रत्याशियों की हौसला अफजाई करते हुए कांग्रेस के 2 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाने को जनता के मूड में बदलाव करार दिया। सचिन ने कहा कि कांग्रेस फलौदी निकाय चुनाव में बीजेपी से 2 कदम आगे निकल चुकी है। नतीजतन कांग्रेस के 2 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। कोटा में आचार संहिता का उल्लंघन धड़ल्ले से जारी है। सार्वजनिक स्थान चौराहों पर लगे होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर निर्वाचन विभाग को मुंह चिढ़ा रहे हैं। कोटा का कोटारी चौराहा, कुन्हाड़ी चौराहा, नयापुर चौराहे पर लगी अलग अलग तस्वीरें इस बात की सबूत है। ये होर्डिंग, बैनर, पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगे हुए हैं जो पूरी तरह से आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आते हैं। इन तमाम हालात पर कांग्रेस पीसीसी सचिव आचार संहिता का उल्लंघन की बात तो मान रहे हैं, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन कांग्रेस के भी होर्डिंग कर रहे हैं, इस बात से बेखबर है। वहीं आचार संहिता मामले में निर्वाचन विभाग शिकायत के इंतजार में है और शिकायत न मिलने का रोना रोकर कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। 12 के छबड़ा नगर पालिका चुनाव में इन दिनों निर्दलीय प्रत्याशियों का अनोखा प्रचार चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ वार्डों में पति पत्नी, सास
ससुर बहू महाराणा प्रताप के वंशज भी ताल ठोक रहे हैं। नरेश सोनी मामा ने अपनी पत्नी मीना सोनी के साथ वार्ड नंबर 1 और 4 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में डटे हुए हैं। वहीं वार्ड नंबर 20 और 21 में मोहम्मद इजहार और उनकी बहू रेहारा खान भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वहीं 12 के वार्ड नंबर 25 से निर्दलीय प्रत्याशी महाराणा प्रताप वंशज सूरज गाठिया लुहार का बैलगाड़ी में अनोखा प्रचार अचरज बना हुआ है। सूरज का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद वो पूरे 5 साल कुर्सी की बजाय चारपाई पर ही बैठेंगे। नगर निकाय चुनाव में प्रचार को लेकर सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी, पर्यटन राज्य मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा, परिवहन राज्य मंत्री बाबूलाल वर्मा भरतपुर पहुंचे और शहर के 2 दर्जन से ज्यादा वार्डों में जनसभाएं की। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी ने बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने संबोधित किया। इस सम्मेलन में चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी धार्मिक नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने परनामी का गर्मजोशी से स्वागत किया। परनामी ने माहेश्वरी भवन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। परनामी ने कहा कि 5 सालों से कांग्रेस का कोई बोर्ड होने के बावजूद धार्मिक नगरी विकास को तरस रही है। टोंक में भी निकाय चुनाव के लिए प्रचार की रौनक देखी जा रही है। मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने शहर के कई मोहल्लों में पहुंचकर बीजेपी के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान गुर्जर ने लोगों को चुटकुले सुनाकर लुभाने की भी कोशिश की। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वार्डों का दौरा किया। जितेंद्र सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में मंजूर किए गए विकास काम को रोका जा रहा है। जयपुर कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के चुनाव प्रभारियों की मौजूदगी में हुई बैठक के दौरान जयपुर महापौर ज्योति खंडेलवाल और पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान कमरे के बाहर भी खाचरियावास और ज्योति खंडेलवाल के बीच झगड़े की आवाजें आती रहीं। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने बहस की बात तो मानी, लेकिन किसी भी तरह के मतभेद से इनकार कर दिया। कोटा में कांग्रेसी नेता मीडिया में तो एकता और जीत की बातें करते नजर आते हैं, लेकिन कई अंदरूनी कलह भी इस पार्टी में देखने को मिल रही है। नगर निगम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जयपुर में प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 से बीजेपी प्रत्याशी कौशल किशोर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रत्याशी कौशल किशोर का कहना है कि इलाके की सबसे गंभीर समस्या पेयजल की है। वहीं रोड लाइटों की बिजली भी हमेशा गुल रहती है। ऐसे में क्षेत्र की महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटर्स को घर बैठे ही पर्चा मिल गया था, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होगा। निकाय चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने स्टाफ की कमी के चलते कम बजट की दुहाई देते हुए पर्ची बांटने की व्यवस्था नहीं करने का मन बनाया है। पिछले 2 चुनाव का जिम्मा तो निर्वाचन विभाग के पास था और उसका बजट भी केंद्र सरकार से ही आया, लेकिन इस बार स्थानीय निकाय चुनाव का जिम्मा राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। आयोग के कमिश्नर राम लुभाया ने बताया कि संसाधनों की कमी के चलते ही आयोग स्वीप जैसा कार्यक्रम नहीं चला सका। निकाय चुनाव के मद्देनजर अलवर शहर में इस बार 217 बूथों पर मतदान करवाया जाएगा। इन बूथों में से 18 संवेदनशील और 12 अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इसके अलावा शहर के कुछ अन्य बूथों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। निर्वाचन प्रकोष्ठ के प्रभारी नवीन शर्मा ने बताया कि इन संवेदनशील बूथों पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात होगा। धौलपुर जिले के सहबो उपखंड की पंचायत समिति की वार्ड लिस्ट प्रकाशित कर दी गई है। वार्ड लिस्ट प्रकाशित होने के बाद बड़ी संख्या में लोग उपखंड कार्यालय पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने परिसीमन में उपखंड क्षेत्र की 31 ग्राम पंचायतों से 27 वार्डों का गठन किया है। निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत अच्छा रहे, इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से कई तरह की पहल की जा रही है। कोटा में निर्वाचन विभाग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
कोटा में एनसीसी, स्काउट्स, गाइड्स और स्कूली छात्र छात्राओं कई संस्थाओं को मिलाकर निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किया। मतदान अवश्य करने की शपथ दिलाई।